नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। रीट का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। जो किताबें चलती थी आरबीसी की, तो वो एनसीईआरटी चलने लगी थी। तो अब जो है इसमें बता रखा है सिलेबस में कि जो किताबें हैं वो 21-22 की चलेगी। 21-22 का जो सेशन चल रहा है उसके अनुसार ही चलेगी। लेकिन हमको आरबीसी भी पढ़नी है और एनसीईआरटी भी। तो एनसीईआरटी की जो है सेलेक्टेड है, जो टॉपिक में दिए हुए हैं वो है पंचायती राज। तो पंचायती राज शॉर्टकट में क्या है वो बता देते हैं आपको। मान लीजिए ये हरिपुरा गांव है, ये हरिपुरा गांव है एक। तो ये एक गांव हरिपुरा है। तो ये जो अलग अलग वार्ड में बटा रहता है, जैसे मान लीजिए ये 5 वार्ड में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5। बहुत बड़ा गांव होता है तो बहुत बड़ा गांव के सार संभाल नहीं हो पाते, तो 5 वार्ड में इसको बांट देते हैं। तो इसमें जो चुनाव होते हैं, तो इसमें जो चुनाव होने पर जो जीतता है उसको बोलते हैं वार्ड पंच। वार्ड पंच जैसे शहरों में होता है वार्ड पार्षद, वैसे गांव में होता है वार्ड पंच। ठीक है। तो एक वार्ड पंच यहाँ, एक वार्ड पंच यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 5 वार्ड पंच हो गए। ठीक है। तो इस गांव हरिपुरा में 5 वार्ड पंच है। ऐसे ही जो हरिपुरा की तरह ही जो रामपुर है, देवनगर है, जासिया गांव है और मोहनपुरा है, इन सब में अलग अलग वार्ड है। मान लीजिए हरिपुरा में 5 वार्ड पंच है, इसमें 7 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 7 हो गए, या 8 हो गए। ठीक है। तो अलग अलग जो गांव हैं वो वार्ड में बटे हुए थे। तो ये जो अलग अलग गांव हैं, तो इन गांवों की जो एक होती है समिति, उसको बोलते पंचायत। समिति नहीं बोलते, पंचायत बोलते हैं। मतलब देखिए, पंचायत किसको बोलते हैं? 4-5 आदमी अगर इकट्ठा होते हैं तो उसको पंचायत बोलते हैं, जो मिलकर फैसला करते हैं। तो ये आदमी नहीं है, गांव है, तो ये गांव की पंचायत है, तो इसलिए इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। ये गांव की पंचायत है तो इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। और मान लीजिए जो गांव है, इसमें से जो कोई एक मेन गांव है बड़ा, तो उसका जो मुख्यालय रख लेते हैं। तो जो जितने भी गांव गांव हैं उन सभी गांवों की जो पंचायत है वो लगेगी किसी एक गांव में, तो उस गांव का मुख्यालय होगा। तो इतने बड़े लेवल पे ये कहलाती है ग्राम पंचायत। ये पूरा ग्राम पंचायत का एरिया है ये वाला। ठीक है। और इस ग्राम पंचायत का मुख्यालय है ये यहाँ हरिपुरा में। ठीक है। वार्ड वार्ड से मिलकर एक ग्राम बना, और ग्राम ग्राम से मिलकर ग्राम पंचायत बनी, और ग्राम पंचायत से मिलकर के बहुत सारी ग्राम पंचायत से मिलकर के एक पंचायत समिति बनती है। ठीक है। पंचायत समिति बनती है। मान लीजिए ग्राम पंचायत बहुत सारी ग्राम पंचायत है, उसकी पंचायत समिति बनती है मिला करके एक। मान लीजिए कोई एक यहाँ पर मुख्यालय है इसका, तो ग्राम पंचायत यहाँ बनती है। इन सभी ग्राम पंचायतों की एक पंचायत बनती है, वो होती है ग्राम पंचायत। विकास खंड अधिकारी यहाँ बैठता है। इस तरह ही बहुत सारी जो पंचायत समितियाँ हैं, एक पंचायत समिति इस तरह बहुत सारी पंचायत समिति, एक पंचायत समिति ये, एक पंचायत समिति ये, एक पंचायत समिति ये, एक पंचायत समिति ये, एक है। तो ये बहुत सारी पंचायत समितियाँ हैं। तो ये जो बहुत सारी पंचायत समितियाँ हैं, इसका एक हेड रहता है, वो है इनके सबसे ऊपर जिला परिषद। ठीक है। जिला परिषद रहेगा इन सबके ऊपर हेड। तो देखिए सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। ठीक है। उससे ऊपर होती है पंचायत समिति, और फिर उससे ऊपर होती है जिला परिषद। देखिए ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। जो ग्राम पंचायत है उसका जो प्रमुख होता है सरपंच। जो पंचायत समिति है उसका प्रमुख होता है विकास खंड अधिकारी। और जो जिला परिषद है उसका प्रमुख होता है जिला प्रमुख। अब देखिए शॉर्टकट में इसमें पार्ट में दे रखा है पंचायती राज। तो ये तो कुछ किसी काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो खास खासियत उसमें दे रखा है वो देख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा होती है, जो इसमें सिर्फ एक गांव हो सकता है या एक से ज़्यादा। जैसा कि इस उदाहरण से दिया गया है कि कई राज्यों में हर बार जो गांव है ग्राम सभा की बैठक भी अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति
जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है या उससे ज़्यादा होती है, वोट देने का अधिकार उसको होता है। और और उसका नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए, तभी वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये इतना कुछ खास नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे तो लग रहा है जैसे उसमें एक ये पढ़ने के लिए ठीक है कि समझने के लिए अवधारणा बनती है इससे आपकी। बाकी ये जो बड़े बड़े में ये दे रखा है, सेक्शन में दे रखा है बना करके, वो ज़्यादा आपके काम का है। देखिए कैसे एक ग्राम पंचायत कई वार्डों क्षेत्रों में बटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये जैसे एक गांव है, कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा होता है, उसको प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है। सचिव का मतलब होता है जो जो उसका मुख्य होता है, जो प्रमुख होता है, उससे नीचे काम करने वाला सरकारी आदमी होता है ये, ठीक है। सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। ग्राम सभा का सचिव होता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वही ग्राम सभा का सचिव होता है, दोनों तरफ से ही। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसके सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये तो होती है एक जगह ग्राम सभा, और एक ये जो पेड़ के नीचे बैठने वाले होते हैं वो पंचायत होती है, ठीक है। तो ये ग्राम सभा और ये पंचायत है। ये ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का सचिव भी ग्राम सचिव होता है, और इसका भी सचिव ग्राम सचिव होता है। सचिव का काम क्या? सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो बैठक है उसको बुलाना, और जो मीटिंग हुई है उसमें निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करते हैं कि इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। खास देख लीजिए, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग, कोई गलत काम नहीं उसकी निगरानी भी रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जो एनसीईआरटी किताब है वो पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन जो उसमें जो मोस्ट जो टॉपिक दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, वो यहीं सेक्शन में दे रखे हैं। देखिए, ग्राम पंचायत के काम क्या क्या है? सड़कें, नालियाँ, स्कूलों, भवनों, पानी स्रोतों और सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, यानी गांव के जो लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना लागू करने, सारे काम ये ग्राम पंचायत करती है। वो सारे काम करते तो है, लेकिन इसके पास, ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है? स्रोत क्या है? वो ये है, क्या करती है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि। जो जनपद यानी जिला बोल लो आप, जिला। पहले जनपद बोलते थे, आज जिला बोलते हैं। और जिले जिलों से बनते हैं राज्य, तो उस समय जनपद से मिलकर के बनता है महाजनपद, ठीक है। योजनाओं की राशि जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। एक तो कहाँ से आती है? एक तो घर एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि होती है। एक जो सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा चलाई गई योजना होती है उसकी राशि मिल जाती है, और जिला पंचायत से राशि आती है। और इसके अलावा जो समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होता है उससे राशि मिलती है। उससे ही ग्राम पंचायत क्या करती है? सारे काम ये करवाती है। स्कूल, भवनों, स्रोतों, सार्वजनिक निर्माण भवनों को निर्माण, रख रखाव, स्थानीय कर लगाना है, ठीक है। और रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, ये सारे काम करवाती है। ग्राम पंचायत, मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की स्थिति ऐसी थी पहले, स्थिति पहले ऐसी थी कि उसमें काम करवाती ग्राम पंचायत, तो स्थिति बाद में ऐसी होती है। देखिए, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया है। बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है, बाकी पढ़ने के लिए है, कोई ख़ास नहीं है। जो था इसमें वो बता दिया है, ठीक है। एक इसमें ये देख लेते हैं शॉर्टकट में, पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग इसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी और 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत
कहते हैं, ये पंचायत समिति कहते हैं। जनपद पंचायत या पंचायत समिति एक ही होती है। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है, ये जिला परिषद होती है, यह है तीसरा स्तर होता है, ठीक है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था कौन करती है? जिला परिषद। सभी जिला पंचायतों में विकास की योजनाएं बनाने के लिए जिला परिषद आवंटन राशि वितरण करती है। तो दोस्तों ये है पूरे पाठ के जो निचोड़ था वो मैंने बता दिया, बाकी क्वेश्चन आंसर है इसमें और कुछ नहीं है। जो खास खास है वो उसमें बता दिया है समझाने के लिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने से वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास मिलेगा नहीं, जो ज़्यादा शॉर्टकट में है हमने उसको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।